Hello friends, Standard 11, we are talking about the cash book and its types, जिसमें हमने आगे सिंपल कैश बुक देखी थी। अब हमें दो कॉलम की कैश और डिस्काउंट कॉलम की कैश बुक देखनी है। एग्जाम्पल 2, प्रिपेयर द टू कॉलम कैश बुक कैश एंड डिस्काउंट कॉलम ऑफ श्री गिरीश भाई फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन 2015। सेम इसके जैसे सिंपल ही बनानी है। इसमें दो कॉलम, एक कॉलम यहां बढ़ गई डिस्काउंट की, बाकी सेम आगे लिखा था वैसे ही लिखना है। ओके, देन ओपनिंग कैश बैलेंस 8000। डिस्काउंट की कोई कैश बैलेंस नहीं होता है, तो यहां सिर्फ ओपनिंग कैश बैलेंस लिख देनी है डेबिट साइड। गुड्स ऑफ द 6000 परचेज एट द 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की टैक्स बुक उसमें बुक में कोई एंट्री नहीं करते, सिर्फ माइनस करना है। यहां कैश डिस्काउंट होगा तो ही उसकी एंट्री की लिखेंगे। ओके, तो यहां 6000 में से 10% माइनस कर दे तो 600 माइनस होगा। 5400 परचेस किया हुआ है यानी पेमेंट में लिखेंगे। तो यहां देखो पेमेंट साइड 4 नंबर 5400 क्या था 6000 माइनस 10%। ओके, 7 नंबर गुड्स ऑफ द 3000 सोल्ड टू प्रवीण फॉर कैश एट 5% कैश डिस्काउंट। तो यहां देखो प्रवीण को हमने सोल्ड किया हुआ है, प्रवीण को हमने सोल्ड किया हुआ है। सोल्ड करते हैं तो पैसे मिलेंगे, यहां कैश डिस्काउंट है तो उसकी टेक्स्ट बुक में एंट्री करेंगे। तो यहां देखो 3000 का 5% करेंगे तो क्या आएगा 150, और उसे 3000 में से 5% 150 माइनस करेंगे तो 2850 आएगा। सोल्ड किया है यानी पैसे मिल रहे हैं तो रिसिप्ट में एंट्री लिखेंगे। 10 नंबर गुड्स ऑफ द 4000 सोल्ड फॉर द कैश एट ए 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। यहां हमें 4000 में से सोल्ड किया है यानी रिसिप्ट हम में लिखेंगे, पर यहां याद रखना है कि 4000 में से 10% माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3600, और उसमें से 10% 5% कैश डिस्काउंट लिखना है यानी 180 आएगा। ओके, तो ये 180 पहले 4000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी 3600, और उसके बाद हमें 5% कैश डिस्काउंट गिनना है। तो ये 3600 में से भी 180 माइनस कर दे तो 3420 आएगा। ओके, 12 नंबर फर्नीचर ऑफ द 500 इज परचेज फ्रॉम द गोपाल फर्नीचर मार्ट। गोपाल फर्नीचर मार्ट से हमने फर्नीचर परचेज किया है। यहां देखो कैश के ऐसा कुछ लिखा नहीं है यानी क्रेडिट है। क्रेडिट है तो यहां टेक्स्ट बुक में, ये कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं होगी, ये जनरल में लिखेंगे, यहां कोई एंट्री होगी नहीं। बराबर। 15 नंबर 1000 पे टू द विष्णु टूवर्ड फुल सेटलमेंट ऑफ 1020। ये 1020 हमने लेने थे पर उसके पेमेंट करना था, उसकी जगह हमने 1000 पेड किया, 20 रुपीज वो जो नहीं पेड किया वो हमारे लिए क्या हुआ डिस्काउंट। तो यहां पेमेंट में करेंगे विष्णु भाई और 20 डिस्काउंट लिखेंगे और 1000 जो हमने पेड किया वो लिखेंगे। 16 नंबर 900 पेड फॉर कमीशन, कमीशन का पेड किया यानी पेमेंट में एंट्री लिखेंगे कमीशन अकाउंट 900। 1500 रिसीव फ्रॉम कमलेश टूवर्ड फुल सेटलमेंट ऑफ 1560। यहां देखो ये हमें कमलेश के पास से लेने कितने रिसीव लिखा है यानी लेने थे कितने 1560। बराबर, तो उसने सिर्फ 1500 दिया यानी 16 जो रुपीस थे 60 रुपीस, तो वो हमारा क्या हुआ डिस्काउंट हुआ। तो यहां डेबिट साइड लिखेंगे, रिसीव में 60 डिस्काउंट में लिखेंगे और 1500 कहां लिखेंगे ये अमाउंट में। ओके, पेड 2000 फॉर द सैलरी एंड 400 फॉर वेजेस। ये दोनों पेड किया है तो पेड किया है यानी क्या लिखेंगे इस साइड पेमेंट में सैलरी एंड वेजेस दोनों की अमाउंट लिख देंगे। गुड्स ऑफ द 2000 परचेज फ्रॉम विश्वा फॉर अ कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। तो सिंपल चीज है, परचेज किया है कैश में
तो 20,000 में से 10% माइनस कर दे तो 1800 आएगा, बराबर। और 1800 में से 10% माइनस कर दे, 1800 का 10% 180, और वो माइनस कर दे तो 1620 आएगा। ओके, कैश ऑफ 4000 बाउट इन द बिजनेस, बिजनेस में कैश लाए हुए, तो यहां कैपिटल होगी, ओनर लाता है इसलिए, तो यहां क्या लिखेंगे, डेबिट साइड रिसिप्ट में लिखेंगे। ओके, क्योंकि बिजनेस में आया। मशीन ऑफ द 8000 इज परचेज फ्रॉम द महेश्वरी इंजीनियर फॉर विच 500 इज फुल पेड एंड द बैलेंस अमाउंट इज एगर टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ। हमें मशीन परचेज किया 8000 का, बराबर, पर हमने पेमेंट क्या दिया 500 का, बाकी का पेमेंट नहीं दिया तो उसकी एंट्री नहीं करेंगे। सिर्फ 5000 का जो पेमेंट किया है उसकी ही एंट्री हम लिखेंगे पेमेंट में, मशीन अकाउंट, बराबर। बस डिस्काउंट तो सिर्फ कॉलम टोटल करना है, उसमें बैलेंस निकालना नहीं है। और अमाउंट में ये टोटल ज्यादा हो रहा है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये बैलेंस आएगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और वो आगे हम नेक्स्ट मंथ में ले जाएंगे। ओके, डिस्काउंट का टोटल ही करना है, उसमें बैलेंस निकालना नहीं है।